आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। जब ऑस्टिड ने ये बताया कि जब भी करंट गुजरता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो साइंटिस्ट ने ये ट्राई करना शुरू की कि कोई ऐसा तरीका तलाश किया जाए कि जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट भी इंड्यूस किया जा सके। और इस चीज़ का जवाब हमें दिया 1831 में माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने हमें ये बताया कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा हो और वो चेंज हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड वापस करंट में तब्दील हो जाता है। यानी कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस कॉइल में, या उस कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाती है। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए माइकल फैराडे ने हमें एक फार्मूला दिया था, जिसका जो फार्मूला था EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी फ्लक्स में तब्दीली की शरह है और n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है। आज हम इसी से रिलेटेड कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए हम एक तजर्बे का सहारा लेते हैं। इस तजर्बे को देखिए ज़रा। ये मेरे पास एक कॉइल है जिसे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक स्विच लगाया है और इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स n है। हम इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं क्योंकि ये बैटरी के साथ लगी हुई है। इस कॉइल के साथ एक जो है वो और कॉइल पड़ी है जिसके साथ हमने कोई बैटरी नहीं लगाई। तो जब इसमें कोई बैटरी नहीं है तो उसूली तौर पे इसमें कोई करंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने इसे चेक करने के लिए यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा दिया है कि अगर इस कॉइल में कोई करंट पैदा होता है तो गैल्वानोमीटर हमें बता देगा। अगर हम इस स्विच को क्लोज करें तो इस कॉइल में करंट तब्दील होगा। पहले इस कॉइल में करंट 0 था, अब इस कॉइल में जो करंट है वो 0 से बढ़ता हुआ I एम्पेयर की तरफ जाएगा। जैसे ही इस कॉइल में से करंट गुजरना शुरू करेगा, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो साथ ही आप देखेंगे कि फ़ौरन से इस कॉइल के अंदर जो गैल्वानोमीटर लगा हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन पैदा होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमने इस कॉइल का जो स्विच है वो ऑन किया, इसमें करंट चेंज हुआ, उस चेंजिंग करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता हुआ होगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कॉइल में से गुजरेगा तो इस कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा अमल जिसमें एक कॉइल के अंदर चेंज होता हुआ करंट दूसरी कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस कर दे, या एक कॉइल का EMF अगर चेंज हो तो उससे दूसरी कॉइल में खुद ब खुद जो इसके पास पड़ी है EMF इंड्यूस हो जाए, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए म्यूचुअल इंडक्शन की जो है वो तारीफ करते हैं। द प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कॉइल is called mutual induction, or it is a process in which changing magnetic field in of one coil when links with the other coil and EMF is induced in the other coil। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कॉइल का EMF चेंज करने से दूसरी कॉइल में भी EMF इंड्यूस हो जाए जो उसके नेबरहुड में पड़ी है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जिस कॉइल के अंदर हम EMF चेंज करते हैं बैटरी की मदद से उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिस कॉइल में खुद ब खुद EMF इंड्यूस हो जाता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब हम म्यूचुअल इंडक्शन की मैथमेटिक्स को समझेंगे। फ़र्ज़ किया कि प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है वो phi है। एक बात याद रखें कि फ्लक्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लक्स 1 2 3 4 5 वेबर होगा यहाँ पे फ्लक्स। तो फ्लक्स को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिनी जाती हैं। फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म होती है फ्लक्स लिंकेज। अगर हम फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न्स जिनमें से वो फ्लक्स गुजर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। जैसा कि ये लाइन जो है वो, ये जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं इन्हें तो हम फ्लक्स कहेंगे, लेकिन जब ये फ्लक्स जो है वो किसी कॉइल में से गुजरेगा जिसकी टर्न्स जो हैं वो NS हैं, तो NS को फ्लक्स से मल्टीप्लाई करने से हमें फ्लक्स लिंकेज हासिल होता है। तो ये बात याद रखनी है आपको। अब हम देखते हैं, अगर हम प्राइमरी का करंट बढ़ाएं, अगर हम प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो बढ़ाएं तो ज़ाहिरी बात है सेकेंडरी कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ जाएगा।
क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कौन सा गुजर रहा है, इसी प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स ही तो सेकेंडरी में से गुजर रहा है। तो अगर हम IP को बढ़ाएंगे तो फाई S सेकेंडरी का फ्लक्स बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर हम IP को तो ना बढ़ाएं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल बढ़ा लें, तो भी हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हम IP को बढ़ा दें तो हमें सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा जो है वो टर्न्स की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लक्स लिंकेज है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फ्लक्स लिंकेज है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्राइमरी के करंट के। आप प्राइमरी का करंट बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी का फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि सेकेंडरी का फ्लक्स लिंकेज बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो सेकेंडरी की नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दें या फिर प्राइमरी का करंट बढ़ा दें। अगर हम यहाँ से जो है वो इक्वलिटी का साइन ख़त्म करें तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड करते हैं M। इस कांस्टेंट M को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। हमने फैराडे के लॉ में ये पढ़ा था कि EMF इंड्यूस्ड किसके बराबर होता है, -ns डेल्टा फाई S ओवर डेल्टा T। अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम EMF इंड्यूस्ड का इस रिलेशन के साथ कोई ताल्लुक ढूंढते हैं। तो हम देखते हैं कि EMF इंड्यूस्ड में ns फाई S आ रहा है, तो हम इस ns फाई S की जो वैल्यू है MIP वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ns फाई S की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, MIP। यहाँ पे ज़रा देखें कि ns यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्न्स, ये कांस्टेंट है। इसे डेल्टा साइन से बाहर भी ला सकते हैं, डेल्टा साइन के अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की तब्दीली जो है वो 0 होती है। तो कांस्टेंट के साथ डेल्टा लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस ns को अंदर ले जाते हैं, तो डेल्टा को बाहर निकाल लें और ns फाई S। तो ns फाई S फ्लक्स लिंकेज है जिसकी वैल्यू MIP आती है। तो हम अगर ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमें EMF का रिलेशन किसके साथ मिल जाएगा, MIP के साथ। अगर हम ऐसा रिलेशन लिखें तो हमें EMF का एक दूसरा फार्मूला मिल जाएगा। पहला तो हम जानते हैं जो फैराडे ने दिया था कि EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फार्मूला हमें ये बताता है कि EMF इंड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात एक ही जैसी है। और ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, ये लेंज ने बताया था कि जो भी करंट कॉइल में से गुजरता है वो ऐसा करंट इंड्यूस करता है, ऐसा EMF इंड्यूस करता है जो उस चेंज की मुखालफत करे। ये हमने पिछले टॉपिक में लेंजेस लॉ के टॉपिक में डिटेल से देखा था। अगर आप जो है उस नेगेटिव साइन की डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लेंजेस लॉ वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जब भी हम फिज़िक्स के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को इक्वलिटी में बदलते हैं, हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो अगला स्टेप होता है कि अब इस कांस्टेंट का नाम रखा जाए और इस कांस्टेंट की जो है वो कोई तारीफ़ की जाए। इस कांस्टेंट का नाम हम रखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर इसकी तारीफ़ करनी है तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, सेकेंडरी में EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। तो यहीं से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन कर सकते हैं। ये देखिए, M इज इक्वल टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कॉइल है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ये करंट इन प्राइमरी नहीं है, याद रखें प्राइमरी के करंट और प्राइमरी के करंट की तब्दीली की शरह दोनों में फ़र्क है। प्राइमरी के करंट से तो मुराद है कि इसमें टोटल कितना करंट बह रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मुराद है कि 1 सेकंड में करंट कितना तब्दील होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो ये करंट की तब्दीली की बात करता है, करंट की बात नहीं करता। तो करंट में और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट में फ़र्क है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मुराद है कि 1 सेकंड में करंट कितना तब्दील हो रहा है प्राइमरी में। अगर तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से जो है वो ये तारीफ़ कर सकते हैं, EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, क्योंकि देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो EMF इंड्यूस्ड है किसी कॉइल में। EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज़ 1 एम्पेयर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो, हम इस डेल्टा IP ओवर डेल्टा T की जगह 1 एम्पेयर लिख दें,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ बन जाएगी। तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ करने के काबिल हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ईएमएफ बन जाती है। तो यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ करते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेकिन यहाँ पे आपने म्यूचुअल इंडक्शन का लफ्ज़ ज़रूर लिखना है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल बाय म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब भी हम किसी कांस्टेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं, उसे डिफाइन कर लेते हैं, तो बात आती है इस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो इस कांस्टेंट का यूनिट जैसा कि यहीं से ज़ाहिर है वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड होगा, वोल्ट या वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर। तो अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट की। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट 1 हेनरी होता है। पहले हम जो है वो 1 हेनरी की तारीफ करते हैं। इफ़ ए करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड, अगर ये करंट जो है 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट पे चेंज हो रहा हो और कॉइल में ऐसा करने से ईएमएफ भी 1 वोल्ट इंड्यूस हो जाए, तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। इफ़ करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड induces an EMF of 1 volt in a coil, then inductance of that coil, mutual inductance of the two coils will be 1 Henry। ये 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट है, सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट है। हम सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे, तो दोनों की तारीफ हम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन का लफ्ज़ लिखना ज़रूरी नहीं है। इफ़ करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पेयर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन EMF ऑफ 1 वोल्ट, अगर 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट पर जो है वो चेंज होता हुआ करंट 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस कर दे किसी कॉइल में, तो उस कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होगी। तो अगला हमारा जो है वो टॉपिक ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हम सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें तो याद रखें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से इसका ईएमएफ बढ़ जाएगा। और हमने पीछे डेफिनेशन में कहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो एक ईएमएफ ही है। तो अगर सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ कॉइल्स आप बढ़ा देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है कि एक ईएमएफ है। और फैराडे ने कहा था कि अगर कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो तो उसमें ईएमएफ भी ज़्यादा इंड्यूस होता है, यानी कि उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर, अगर ये दोनों कॉइल्स म्यूचुअल इंडक्शन में करीब करीब पड़ी हों तो इसमें ईएमएफ भी जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। अगर दोनों कॉइल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा। तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, इसके साथ जो है वो एम का डायरेक्ट रिलेशन है और क्लोजनेस ऑफ कॉइल्स के साथ एम का इनवर्स रिलेशन है। तीसरा फैक्टर नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द कॉइल्स। यहाँ मेरे पास प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दिखाई गई है। अगर इन दोनों कॉइल्स के दरमियान हवा हो, यानी कि मीडियम इन दोनों कॉइल्स के दरमियान क्या हो, एयर हो, तो आप जानते हैं कि एयर में फ्लक्स थोड़ा फ्लो करता है। तो जब आप प्राइमरी कॉइल में करंट गुजारेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में उसका फ्लक्स कम गुजरेगा, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगी। ईएमएफ इंड्यूस्ड कम होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो एक ईएमएफ ही है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो जब कम होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम होगी। लेकिन अगर आप एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल इन दोनों कॉइलों के दरमियान, यानी कि देखिए आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लें और इस मैग्नेटिक मटेरियल पे ये ग्रीन कलर की प्राइमरी कॉइल भी इसी पे लपेट दें और सेकेंडरी कॉइल भी उसी पे लपेट दें और सेकेंडरी के साथ गैल्वानोमीटर लगा दें और इसके साथ आप एक बैटरी लगा दें, तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो बढ़ाने के लिए अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। यही वजह है कि हम जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो हम दोनों जो कॉइल्स हैं उनके दरमियान सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन स्टील बहुत ही अच्छा जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सिलिकॉन स्टील की क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं, ये एक फेरोमैग्नेट है
तो इस वजह से जो है वो हम जब सिलिकॉन स्टील जो है वो रखते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस करने की सलाहियत आ जाती है, और एक अच्छा ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस करता है। ट्रांसफार्मर भी इसी म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पर ही काम करता है। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि अगर किसी एक कॉइल के अंदर से करंट चेंज किया जाए तो उसके करीब हमसायगी में पड़ी हुई दूसरी कॉइल जो है वो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस अमल को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फिर हमने फ्लक्स लिंकेज की बात की कि अगर आप किसी भी कॉइल में से फ्लक्स जो गुजर रहा है उसको उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे फ्लक्स लिंकेज बोला जाएगा। और फिर हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम सेल्फ इंडक्शन की बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।